हेलो बेटा, वेलकम बैक टू इजी एक्सेस। कैसे हैं आप सब? हो गए आपके 1 to 10 चैप्टर्स, लास्ट के 2 बचे हैं बस। आइए फटाफट चलते हैं 11 चैप्टर पे। फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज? अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़ के, राइट, किसी भी और कंट्री की करेंसी को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी, यस। इंडिया की करेंसी क्या है वैसे? यस, रुपीज़। और फॉरेन करेंसीज बताइए मुझे कुछ कुछ, एक दो। डॉलर्स, यूरो, येन, थाई बात, राइट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर। व्हाट आर ऑल दीज? दीज आर ऑल व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। सो अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़ के किसी भी और कंट्री की करेंसी को क्या बोलते हैं बेटा? फॉरेन एक्सचेंज। और जिस रेट पे दो करेंसीज एक्सचेंज होती हैं उस रेट को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। Like you all know, $1 is equal to 83 point something rupees, right? Or 1 euro is equal to this many dollars. 1 baht is equal to these many rupees. So this is what these are all what? These are all what? Foreign exchange rates for different countries, different currencies, right? So foreign exchange, अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़ के और करेंसीज। फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच टू करेंसीज आर एक्सचेंज। इसमें स्टार्टिंग का जो 2 कॉन्सेप्ट है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो समझ में आ गए तो यू आर गुड विद द एंटायर चैप्टर एंड इवन द नेक्स्ट चैप्टर। तो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट को इसको ध्यान से देखेंगे आज की वीडियो में। आइए चलते हैं, बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला? फॉरेन एक्सचेंज रेट। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हम लेते हैं कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। इसका मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप फॉरेनर हैं और मैं इंडियन, आप मुझे $1 देंगे तो मैं आपको कितने रुपए का सामान दूंगी? 80 रुपीज़ का। मान लीजिए आपने मुझे $1 दिया, मैंने आपको 80 टॉफ़ीज़ दे दी। ओके, 1 रुपीज़ की एक टॉफ़ी दी, ठीक है। और यही मेरी तरफ से सोचिए, मान लीजिए मैंने आपको 80 रुपीज़ दिए, तब आप मुझे वहाँ पे $1 का एक बर्गर मिलता है, वो बर्गर दे देंगे। क्लियर? समझ में आ गया ये एक्सचेंज रेशो क्या है? आपने मुझे $1 दिया, मैंने आपको 80 टॉफ़ीज़ दे दी। जब मैंने आपको 80 रुपीज़ दिए, आपने मुझे $1 का एक बर्गर आता है छोटा सा, वो दे दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये $1 80 से क्या हो जाए? 90 रुपीज़ का हो जाए। अब आप मुझे वही $1 दे रहे हैं, मगर उस $1 की कीमत मेरे यहाँ पे 90 रुपीज़ हो गई, तो मुझे आपको कितनी टॉफ़ी देनी पड़ रही है? 90 टॉफ़ीज़। मैं इंडियन हूँ, आप फॉरेनर हैं, राइट। अब ऐसे में मुझे क्या हो गया? नुकसान हो गया, मेरी करेंसी की वैल्यू गिर गई, मुझे ज़्यादा सामान देना पड़ता है, राइट। मगर आपको क्या हुआ? आपको तो फ़ायदा हुआ। आपको लग रहा है अरे बहुत बढ़िया है, पहले तो 80 टॉफ़ीज़ मिलती थी, अब 90 टॉफ़ीज़ मिल रही हैं, फ़ायदा हो रहा है मुझे। आप तो मुझसे और टॉफ़ी खरीदेंगे, राइट। तो ऐसे में इंडिया का क्या बढ़ जाएगा? एक्सपोर्ट्स। क्यों? क्योंकि इंडियन गुड्स हैव बिकम चीपर इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा सामान सस्ता हो गया, इसलिए हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा, राइट। अब वहीं आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, पहले मैं आपको 80 रुपीज़ दे रही थी, आप मुझे $1 वाला एक बर्गर दे रहे थे। अब मुझे आपको $1 वाले बर्गर के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 90। मैं आपको 90 रुपीज़ दे रही हूँ, तब जाके $1 वाला बर्गर मिल रहा है। मुझे लगेगा अरे यार, पहले 80 दे रही थी, अब 90, बहुत महंगा हो गया है, तो मुझे नहीं चाहिए इनसे बर्गर, मैं नहीं ले रही हूँ। तो ऐसे में इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे इंडिया के? कम, राइट। क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि नाउ फॉरेन गुड्स हैव बिकम एक्सपेंसिव फॉर इंडियंस। फॉरेन का सामान हमारे लिए महंगा हो गया, हमें नहीं चाहिए बाबा, तुम ही रख लो। तो एक्सपोर्ट्स विल राइज एंड इम्पोर्ट्स विल फॉल। इसका नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट सॉरी, इसका नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा? द नेशनल इनकम विल राइज। अरे भैया, आ ज़्यादा रहा है, जा कम रहा है, इनकम तो बढ़ेगी। बेच ज़्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हैं फॉरेन से, फॉरेन करेंसी आ रही है, द नेशनल इनकम विल राइज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। डेप्रीसिएशन कब बोलेंगे? अगर ये काम करेगी मार्केट। मार्केट यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, तब इसको बोलेंगे डेप्रीसिएशन। और अगर ये काम गवर्नमेंट करेगी तो इसको क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। अगर यही काम किसने किया? गवर्नमेंट ने। इम्पैक्ट सेम है, सब कुछ सेम है, मगर एजेंसी अलग है। अगर गवर्नमेंट डेलिबरेटली वैल्यू को कम करती है देन इट्स डीवैल्यूएशन। अगर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, मार्केट फोर्सेस में डिमांड और सप्लाई जो फॉरेन करेंसी की है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, देन दैट इज डेप्रीसिएशन। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है।
अब चलते हैं, मान लीजिए अब $1 90 का ना होके $1 हो गया है 70 रुपीज़ का। अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आप मुझे अब $1 दे रहे हैं, मैं आपको 70 टॉफ़ीज़ दे रही हूँ, पहले 80 दे रही थी। आपको महंगा लग रहा है ना, अरे यार पहले तो 80 टॉफ़ी आती थी, अब सिर्फ 70 आ रही है, ये तो गड़बड़ हो गई है, महंगाई हो गई है इंडिया में, तो इंडिया नहीं आना हमें, मुझे नहीं चाहिए इंडिया से टॉफ़ी, है ना। तो ऐसे में एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे बेटा इंडिया के, कम। वाई? बिकॉज नाउ इंडियन गुड्स हैव बिकम एक्सपेंसिव इन द फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में हमारा सामान महंगा हो गया है ना, वो सोच रहे हैं ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, अरे नहीं भैया एक्सपेंसिव सामान हमें नहीं चाहिए। अब वहीं आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं पहले आपको 80 रुपीज़ दे रही थी, एक छोटा बर्गर ले रही थी, अब कितने दे रही हूँ 70 रुपीज़। अरे सस्ता हो गया यार बर्गर, मेरे को तो ले लेना चाहिए और, है ना। तो इम्पोर्ट्स क्या होंगे, राइस, इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉरेन गुड्स हैव बिकम चीपर फॉर इंडियंस। मगर इसका इम्पैक्ट नेशनल इनकम पे, खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, फॉल, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट अगर मार्केट फोर्सेस करें बेटा तो उसको क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन, अगर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रहा है तो। और अगर ये गवर्नमेंट कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और रीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको ये समझ आएंगे तभी आपको चैप्टर आएगा, वरना नहीं आएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। फटाफट इन दोनों के बीच में हम अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे अब डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, यहाँ पे एप्रिसिएशन लिख देते हैं। क्या डिफरेंस होगा क्विकली मुझे बताइए। $1.80 से 90, $1.80 से 70। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स डिक्रीज, यहाँ पे इंपोर्ट्स डिक्रीज और यहाँ पे इंपोर्ट्स वेरी गुड इंक्रीज। तो इन दोनों की वजह से नेशनल इनकम इंक्रीज, नेशनल इनकम डिक्रीज। और क्या लिख देंगे, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, यहाँ पे राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, राइट बेटा। ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन के बीच में, एंड लाइकवाइज आप डेप्रिसिएशन कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन के बीच में, राइट, ओके। मगर अगर आपसे पेपर में एक क्वेश्चन आता है, मैं आपसे पूछ कर जा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगी, इज डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन वन एंड द सेम थिंग, डिफेंड और रिफ्यूट। सोचिए इसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर आपको इसका आंसर करेंगे। तब तक के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लीजिए अपने माइंड में, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।